मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो पहली क्लास की किताब बाल भारती जो कि महाराष्ट्र बोर्ड की है, उसका हम यूनिट नंबर 2 करेंगे। उसके 3 पार्ट मैंने बना दिए हैं पहले, ये चौथा पार्ट है। इसमें हम पेज नंबर 25 से करेंगे। पेज नंबर ये सफ़ा नंबर 24 तक मैंने बना दिए, ये सफ़ा नंबर 25 है। तो इसमें देखिए ये है दाल, डाल, जाल, वाव। इसकी सबकी शक्लें एक जैसी हैं। इसमें देखिए दाल खाली है, डाल के ऊपर छोटी सी तुआ और जाल के ऊपर नुक्ता है और वाव में ज़रा सा गोल ऊपर से बन के ऐसे गोलाई में। तो यहाँ पर है देखिए ये लिखा हुआ है तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ, तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताओ। तो तस्वीर के नाम की हमें पहली आवाज़ बतानी है, तस्वीर भी बतानी है। देखिए तस्वीर हमने देखा ये क्या है, दर्जी, दरवाज़ा और यह है दाल। तो दाल से दर्जी, दाल से दरवाज़ा और ये है डाल, डाल से डमरू, डाल से डब्बा। उसके बाद ये है जाल, जाल से ज़ख़ीरा, जाल से ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा यानी उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें जमा करके रखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अनाज का ज़ख़ीरा है ना, यहाँ पर बहुत सारी बोरियाँ रखी हुई, गोनियों में जो अनाज भरे हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं ज़ख़ीरा। तो यहाँ पर ये वाव, वाव से वरक, सफ़ा को बोलते हैं वरक, वाव से वज़न। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आपको हाथ पैरने डाल के यहाँ से शुरू करके यहाँ से ऐसे करके यूँ, ठीक है, ऐसे यूँ सारे में इसी तरह ऐसे गोलाई करके हाथ फेर लेंगे आप। अब हम अगले सफ़े पर चलेंगे। तो देखिए सफ़ा नंबर 26 है। इसमें यहाँ देखिए ऊपर तस्वीर, तस्वीरें देख कर इनके नाम लिखो। तो तस्वीरें आपको देखनी है, इनके नाम लिखने। तो देखिए ये दवात, दाल से दवात, तो मैंने दवात का नाम लिख दिया है, आप देख लीजिए। तो देखिए अगला जो है दाल से दरी और ये दाल से दफ़। तो ये मैंने तीनों लिख दिए हैं आपके लिए, आप देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर तस्वीरें देखकर इनके नाम लिखिए। दवात की तस्वीर देख लीजिए, देखिए दवात, ये दरी, दफ़। ठीक है, तीनों के नाम अच्छी तरह आप देख लेंगे और अपनी बुक में लिख लेंगे। अब अगला हम देखिए अगला जो है देखो और लिखो। तो यहाँ पर जो है दाल आपको लिखना है, यहाँ से शुरू करके ऐसे यूँ, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे और ये जो खाली खाने हैं उनमें आप दाल की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना, मश्क कर लेंगे। अब अगला देखिए लफ्ज़ में इस्तेमाल हुए हुर्फ पर दायरा बनाओ और 2 नए लफ्ज़ बनाओ जिनके शुरू में दायरे में बताया हुआ हुर्फ आता है। यानी यहाँ पर जो दायरे में हुर्फ है कौन सा हुर्फ है, ये दाल। तो दाल से है दरवाज़ा, तो दरवाज़ा में दाल देखिए गोल दायरा यहाँ पे बनाना है। उसके बाद दाल से दवात, तो दवात में ये दाल पर दायरा बनाएंगे। अब यहाँ पर है ये 10, तो 10 में ये दाल पर दायरा बनाएंगे। उसके बाद है दरबा, तो दड़बा में दायरा बनाएंगे, बीच में अड़ा है तो दड़बा, तो ड़ की आवाज़ आ रही है और ये दाल पर लेकिन आप दायरा बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये डाल है, डाल के ऊपर छोटी सी तुआ है, तो ये डाल से डब्बा, तो डब्बा की डाल पर ऐसे दायरा बना लेंगे उसके अतराफ़ हम। अब ये डाल से डाकिया, इसके अतराफ़ हम दायरा बनाएंगे। अब डाल से डर, अब डाल से डाली, तो इसके अतराफ़ हमने डाल के अतराफ़ दायरा बना लिया। उसके बाद है जाल, जाल पर एक नुक्ता इसी तरह बनाना है दाल की तरह यूँ गोल, उसके ऊपर एक नुक्ता। ज़ात, तो ज़ात है तो जाल पे इधर देखिए दायरा बनाना है। जाल से जहन, जहन में जाल के ऊपर इधर। जाल से ज़र्रा, तो ज़र्रा में ये जाल पर। जाल से ज़ाकिर, तो ये देखिए जाल पर हमने दायरा बना लिए। अब उसके बाद है वाव, ये दायरा में वाव बना हुआ है ना, तो वाव से वार, वार के वाव में मैंने दायरा बना दिया है। आप लोग भी किताब में अपनी इस तरह दायरा बना लेंगे। देखिए वाव से वरक, वरक में भी दायरा बना दिया है। वाव से वालिद, वालिद के वाव में दायरा बना दिया है। वाव से वज़न, तो वज़न के वाव में भी दायरा बना दिया है। देखिए यहाँ पर दाल, डाल, जाल, वाव, सारे अल्फाज मैंने पढ़ दिए। उसके बाद ऊपर बोला था देखिए 2 नए लफ्ज़ बनाओ,
तो मैंने आप लोगों के लिए देखिए 2 नए लफ्ज़ भी बना दिए, यानी 2 अल्फाज नए दाल के, डाल के, जाल के बना दिए। तो देखिए बच्चों, दाल से यहाँ पर मैंने अल्फाज लिख दिए नए, 2 एक्स्ट्रा जो अल्फाज लिखने थे हमें। दाल से दिन, दांत। दाल से डॉक्टर, डंडा। जाल से ज़ख़ीरा, ज़बह। वाव से वकील, वर्दी। तो ये 2 नए नए अल्फाज लिखने थे, वो मैंने लिख दिए, आप अपनी किताब में लिख लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पढ़ो और इयादा करो। इयादा यानी मश्क करनी, आपको प्रैक्टिस करनी है इन हुर्फों की। दाल, दाल। डाल, डाल। जाल, जाल। वाव, वाव। अलिफ, दाल, ये छोटी है नून, बे, जाल, वाव, ते। ठीक है, तो ये हुरूफ सारे आप दोहरा लेंगे, अच्छी तरह से इसकी मश्क कर लेंगे और जहन में बिठा लेंगे अपने। अब यहाँ पर हम आते हैं, देखिए ये है आपका हाथ फेरो। यहाँ पर आपको वाव की हाथ फेरनी, देखिए यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना है, गोल घुमाना है, ऊपर लेके यूँ ऐसे। देखिए पहले हम यहाँ से गोल ऐसे बनाएंगे, फिर घुमा के ऐसे वाव। ठीक है, तो पूरे में आप हाथ फेर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। देखिए सफ़ा नंबर हो गया 26 मुकम्मल। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए ये सफ़ा नंबर 27, इस पर देखिए हुरूफ हैं रे, रे, जे, जे। ये भी ज़ है, इसकी आवाज़ लेकिन ज़ की थोड़ी सी ज़ की आती है। ठीक है, तो ये तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ, तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताओ। तो ये रहल, रथ, और ये तस्वीर ये जो है रे, तो रे से रहल, रथ। और ये जे से ज़ुबान, जंजीर। रे, तो रे की आवाज़ जो शुरू में नहीं आती, कभी बीच में आते हैं अल्फाजों के। तो यहाँ पर पहाड़, ड़ शुरू में नहीं आता कभी। मकड़ी, ड़ बीच में आया है ना, मकड़ी, ड़ की आवाज़। तो आप ये रे, जे और रे की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब ये मश्की सरगर्मी यानी मश्क करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो और लिखो। तो यहाँ पर लिखना है आपको, देखिए रे ऐसे ऊपर से ये है, ठीक है ना, यहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर से नीचे ला के घुमा देंगे, ऐसे ऊपर से नीचे ला के घुमा देंगे। यहाँ पर हाथ फेरेंगे और जो खाली खाने हैं उनमें आप रे की प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद देखिए वाव, मैंने पहले भी समझाया। फिर यहाँ से देखिए गोल जो है ये यहाँ से शुरू करके ये ऊपर ले जाके फिर ऐसे यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से फिर गोल करके यूँ। ठीक है, और ये जो नीचे खाली खाने बने हुए उनमें भी आप वाव की प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ये जे की प्रैक्टिस करनी, 3 नुक्ता वाला ज जो है, जाल होता है, जे, जिराफ। तो ये यहाँ पर ऊपर से लिया, हम नीचे लिया है यूँ करके, फिर यूँ घुमा के यूँ, फिर 3 नुक्ता, पहले ये 2 नुक्ते बनाएंगे, फिर ऊपर तीसरा नुक्ता ऊपर। ठीक है ना, तो ये ऊपर से शुरू करके ये घुमा कर ऐसे ऐसे यूँ ले जाएंगे, फिर ये नुक्ते नीचे के दोनों, फिर ऊपर। तो इसी तरह आप पूरे हाथ फेर लेंगे इन सब पर। अब हम नेक्स्ट सफ़े पर चलते हैं, अगले सफ़े पर। तो देखिए सफ़ा नंबर 28, इस पर जो है नज़्म चिड़ियों की गिनती। तो यहाँ लिखा सुनो और दोहराओ। तो अब मैं पढ़ रही हूँ, आप दोहरा लीजिएगा। 9 चिड़ियों के देखो ठाट, एक उड़ी तो रह गई 8। ठीक है, आप मेरे साथ दोहराएंगे, मैं पहले पढ़ ले रही हूँ, आप दोहराते जाएंगे। 8 जब करती थी बात, एक उड़ी तो रह गई 7। 7 के पर थे अच्छे, एक उड़ी तो रह गई 6। धूप से जब लगती थी आँच, एक उड़ी तो रह गई 5। 5 जब हो गई बेजार, एक उड़ी तो रह गई 4। 4 ने फिर बजाई बीन, एक उड़ी तो रह गई 3। 3 बोली कुछ सोचो, एक उड़ी तो रह गई 2। दोनों ही थी अच्छी नेक, एक उड़ी तो रह गई 1। एक जो थी उड़ गई कहीं, देखो अब कोई भी नहीं। तो ये वाली नज़म चिड़ियों के ऊपर है। तो यहाँ इस नज़म को जो है बशीर अहमद अंसारी ने लिखा है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारी इकाई जो हो गई है, इकाई नंबर 2,
मुकम्मल हो गई है। तो अगर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे उनके दरमियान शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।